देवघर के भट्टर धर्मशाला में पंडा समाज की एक बहुत बड़ी बैठक थी। इस बैठक में ये तय होना था कि आखिर समाज के लोग इस चुनाव में यानी कि गोड्डा लोकसभा के चुनाव में किसके साथ जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे। हमारे साथ कार्तिक नाथ ठाकुर जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं समाज के और अभी पंडा युवा वाहिनी के संरक्षक हैं। क्या तय किया आप लोग आज की बैठक में? हम लोगों ने आज की बैठक में अपने पूरे शहर और समाज का समर्थन श्री अभिषेक आनंद झा को दिया। अच्छा, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा को समर्थन कर पूरा समर्थन। क्या कारण है? और एक मैसेज जो विपक्षियों के द्वारा प्रेषित किया जा रहा था कि इसके समाज में तो खुद लड़ाई है, दो कैंडिडेट हैं। हाँ। आज हम लोग ने वो बैठक बुला करके एक श्री उदय शंकर खवाड़े जी ने अपना समर्थन अभिषेक आनंद झा को दे दिया और समाज की एकता को पूरे राज्य और देश में प्रदर्शित किया। इसके लिए वो आशीर्वाद और साधुवाद के पास। मतलब एक कैंडिडेट जो खड़े थे इनके खिलाफ वो बैठ भी गए? हाँ, वो बैठ गए। अच्छा, मतलब और मजबूत हो गया? जी एकदम। तो आखिर इनको समर्थन क्यों दिए, क्या कारण मानते हैं, क्या इनमें दिख रहा है आपको? क्योंकि निशिकांत जी 3 टर्म के सांसद रहे, इतने काम किए, वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको विकास पसंद नहीं? साहब, अगर 15 साल के शासन के बाद भी अगर स्थानीय जनता बिजली के लिए, पानी के लिए और रास्ते के लिए परेशान है तो क्या विकास है? वो तो आप क्या विकास चाहते हैं? हवाई जहाज यहाँ से 4 ठो अगर उड़ गया आप उसे विकास मानते हैं? हवाई जहाज में कौन चढ़ेगा? तो इनका जो विकास होता है वो केवल धनी और धनवानों के लिए है और क्षेत्र से ज्यादा विकास इनका हुआ जब ये पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे। आप इनका चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें और इस बार का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें तो इनके और इनके परिवार की आमदनी 15 सालों में कितने 100 गुना बढ़ गई है। तो आप देखें तो विकास इनके परिवार का हुआ, विकास इनके साथ में जो दलाल रहते हैं, इनके जो चाटुकार रहते हैं उनका हुआ। हम लोग तो जहां पर थे और उससे नीचे चले गए। लेकिन एम्स खुला, उसमें तो क्या निशिकांत जी के फैमिली का इलाज होगा कि सबका होगा? एम्स जो खुला, मैं पहली बार जब 2013 में मैं 2 बार पंडा धर्म रक्षणी सभा का महामंत्री रह चुका हूँ। पहली बार मैं 2013 में जीत के आया था और उस समय एक स्थानीय लोकल चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि हमारे क्षेत्र का अब महत्व बढ़ते जा रहा है। क्यों? जसीडीह स्टेशन हो, क्योंकि DRDO ने यहाँ पर अपना डिपो खोला है। तो DRDO के कारण चूंकि यहाँ से बांग्लादेश चीन का बॉर्डर जो है नज़दीक पड़ता है, वहाँ के सैनिकों के इलाज के लिए, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर एम्स और ये एयरपोर्ट बनाया है। तो इसमें किसी दूसरे क्रेडिट उनका नहीं है, सवाल ही नहीं है। वो खुद लूट रहे हैं। अब ये माला यहाँ पर है, मैं खुद लेकर पहन लूँ तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन झारखंड के दूसरे लोकसभा क्षेत्र में तो ये चर्चा है कि निशिकांत जी इतना काम कर दिए, वहाँ के लोग बोलते हैं कि इनका एक काफी लंबा चौड़ा खर्च जो है वो मीडिया के मैनेज पर और सोशल मीडिया के मैनेज पर खर्च होता है और इनके साथ तकनीकी रूप से वैसा प्रचार करने वालों की एक पूरी टीम रहती है जो इन्हें प्रसारित और प्रचारित करते रहते हैं। ठीक है, एक तो बोल रहे हैं कि वो व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादा ध्यान दिए और निशिकांत दुबे से नाराजगी की क्या वजह मानते हैं? क्योंकि पिछली बार तो आप लोग उनके साथ थे। हम लोग हर बार उनके साथ थे, हम लोगों ने हर बार उन्हें चुना है। हमारे समाज के, हमारे शहर के लोगों ने हर बार उन्हें वोट दिया है। लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि वो सारी संपत्तियों को खुद लूट लेना चाहते हैं। शहर की जितनी भी संपत्ति है, ये आप जिस जगह पर खड़ा है, ये पंडा समाज की संपत्ति है। पंडा समाज ने इसे धर्मशाला के रूप में संचालित करने के लिए खरीदा है। इसकी रजिस्ट्री को उन्होंने उस समय उनके सब पार्टी की सरकार थी, उनके अफसर थे, उनके उस अफसर को दबाव में लेकर के इसकी रजिस्ट्री को रोक दिया। पूरा पंडा समाज का जो ये मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है
वो लखराज ज़मीन पर है। लखराज ज़मीन के लिए मैं 10 से 11 दिन तक लगातार आमरण अनसर पर बैठा रहा। ये लखराज ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे थे। ये इनका एक सिद्धांत है कि ये रूल करना चाहते हैं, इनकी दमनकारी नीति है जो उनको यस मैन चाहिए। ये कुछ शहर के दलाल जो उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उन्हीं के जैसा वो सबके ऊपर अपना शासन चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग शासित होने वालों में से नहीं हैं। तो इस चुनाव में आप लोगों के साथ बैठे नहीं, आकर बातचीत नहीं की? वो बैठते नहीं हैं, वो तो आदेश देते हैं, वो जाते हैं धनवानों के घर जाते हैं, वो जो उनके दलाल हैं उनके यहाँ जाते हैं, उनके ऊपर षड्यंत्र करते हैं, उसके माध्यम से राजनीति करते हैं। वो साधारण लोगों के पास नहीं आते हैं। अब मैं करोड़पति अरबपति नहीं हूँ तो मेरे पास वो क्यों आएंगे, या इस लोगों के पास क्यों जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि अभिषेक आनंद और निशिकांत दुबे की लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा हो जाएगा? हम जब युद्ध करने के लिए निकलते हैं या जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो लड़ाई में मैंने पहले भी कहा था कि दो ही चीज होती है, जीत होती है या हार होती है। तो हम लोग तो जीतने के लिए निकले हैं और हमें विश्वास है बाबा के आशीर्वाद से हमें जीत मिलेगी। और नहीं, दूसरा भी अगर उन्हें हरा देता है तो उसे भी हमारा आशीर्वाद है। वो हराए इनको जो हराएगा वही जिंदाबाद है। जो हराएगा उसी के साथ हैं। नहीं, हम लोग तो साथ अभिषेक जी के साथ हैं, लेकिन जो हराएगा उसको तो बहुत बहुत साधुवाद, सब माला लेकर के उसको जा करके पहनाएंगे, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब इतना बैर हो गया है? बैर नहीं है, उनकी दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके विचार का हम विरोध कर रहे हैं। अभी वो कॉरिडोर को ला रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर के आस में पास जो रहने वाले बनिया समाज के, पंडा समाज के, मरवाड़ी समाज के मुसलमान जो हैं, जो इसको उजाड़ दिया जाएगा, उसके पक्ष से कौन बोलेगा? उनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? वो तो क्यू कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं बनेगा। क्यों कॉम्प्लेक्स बनेगा साहब? अखबार में देखे केस में वो बयान दिए हैं, पूरा डीपीआर बना हुआ है, पूरा फंड आ रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये मोदी जी से बड़े हैं क्या? ये मोदी जी की बात को काट रहे हैं, इतना बड़ा हौसला हो गया इनका। आप लोग तो बोल रहे हैं कि निशिकांत जी ठीक है, लेकिन हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। हाँ, हम लोग भी मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। मोदी, हम लोग तो कहते हैं मोदी से बैर नहीं, निशिकांत तेरी खैर नहीं। बहुत बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in